दोस्तों, रेगिस्तान की तपती रेत हो या हिमालय की जमा देने वाली ठंड, जंग के मैदान में वही टिकता है जिसकी खाल सबसे मोटी हो और जिसका वार सबसे घातक हो। जब दुनिया के कई देश टैंकों को पुराना और बेकार मानकर म्यूजियम में रखने की सोच रहे थे, ठीक उसी वक्त 2025 के अंत में भारतीय सेना ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने मॉडर्न वॉरफेयर के पंडितों को भी चौंका दिया है। यह खबर किसी नई खरीद की नहीं है, बल्कि यह खबर है भारत के उस वज्र को दोबारा धार देने की जिसके नाम से ही पाकिस्तान की रूह कांप जाती है और चीन अपने हल्के टैंकों को पीछे हटा लेता है। अब लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर गरजेगा भारत का भीष्म, चीन के हल्के टैंकों का लोहे के इस बवंडर से होगा बुरा हाल। सेना ने शुरू किया मिशन अपग्रेड। दुश्मन की एंटी टैंक मिसाइलें हो जाएंगी बेकार। भारत के सबसे ताकतवर टैंक को मिलने जा रहा है वो अदृश्य कवच जिसे भेदना नामुमकिन होगा। रात के घुप अंधेरे में भी अब नहीं छिप पाएगा दुश्मन। भीष्म की नई आंखें 5 किलोमीटर दूर से ही पहचान लेंगी टारगेट। पलक झपकते ही होगा फैसला। हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना की रीढ़ की हड्डी T-90 भीष्म टैंक की। लेकिन ठहरिए, ये वो पुराना भीष्म नहीं है जिसे आप अब तक रिपब्लिक डे परेड में देखते आए हैं। पर्दे के पीछे एक ऐसी इंजीनियरिंग चल रही है, एक ऐसा कायाकल्प किया जा रहा है जो इस 46 टन के लोहे के राक्षस को एक डिजिटल योद्धा में बदल देगा। रक्षा मंत्रालय ने अपनी तिजोरी खोल दी है और मिशन बिल्कुल साफ है, भीष्म को अजेय बनाना। दुश्मन सोच रहा था कि ड्रोन और मिसाइलों के द्वार में टैंक आसान शिकार बन जाएंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि भारत ने अपनी आर्मर्ड कोर के लिए क्या प्लान तैयार किया है। आखिर क्या है ये मेगा अपग्रेड प्लान? क्यों अचानक 1400 टैंकों को वर्कशॉप में भेजा जा रहा है? क्या इसमें वो तकनीक लग रही है जो अब तक सिर्फ पश्चिमी देशों के पास थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह अपग्रेड चीन के उन हल्के टाइप 15 टैंकों का जवाब है जिन पर वो लद्दाख में इतना इतराता है? हम आपको बताएंगे इस लोहे के तूफान की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। 2025 में भारतीय सेना ने चला अपना सबसे बड़ा दांव। 1400 टैंकों के इंजन में भरी जाएगी नई जान। रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक कांपेगी अब धरती। रूस और यूक्रेन युद्ध से मिला वो सबक जिसने बदल दी भारतीय तोपखाने की तकदीर। अब जंग के मैदान में मशीन नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लड़ेगी लड़ाई। तो चलिए इंजन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर इस भीष्म पितामह को नया जीवन दान क्यों दिया जा रहा है। खबर बिल्कुल पक्की है। भारतीय सेना अपने बेड़े में मौजूद लगभग 1400 T-90 टैंकों को बड़े पैमाने पर अपग्रेड करने जा रही है। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज। सुनने में यह सरकारी नाम लग सकता है, लेकिन इसका असली मतलब है दुश्मन को भूनने की नई मशीन। सबसे बड़ा बदलाव जो होने जा रहा है वो है इसकी आंखों में। अब तक T-9T में जो नाइट विजन सिस्टम लगा था वो इमेज इंटेंसिफायर तकनीक पर आधारित था। यह तकनीक पुरानी हो चुकी है और इसमें बहुत साफ दिखाई नहीं देता था, लेकिन अब इसे हटाकर थर्मल इमेजिंग साइट लगाई जा रही है। अब फर्क समझिए, पुरानी तकनीक में थोड़ी बहुत रोशनी चाहिए होती थी, लेकिन थर्मल कैमरा गर्मी को पकड़ता है। यानी अगर रात के 2 बजे घने कोहरे में 3 किलोमीटर दूर कोई पाकिस्तानी टैंक इंजन बंद करके झाड़ियों में छिपा है तो भी उसका इंजन गर्म होगा, और बस यही गर्मी भीष्म की नई आंखें पकड़ लेंगी। कमांडर को अपनी स्क्रीन पर वो टैंक एक चमकते हुए धब्बे की तरह दिखेगा, और जब तक दुश्मन को पता चलेगा कि वो पकड़ा गया है, तब तक भीष्म की 125 mm की तोप अपना काम कर चुकी होगी। इसे कहते हैं फर्स्ट सी फर्स्ट किल। जो पहले देखेगा वही जिंदा बचेगा। लेकिन कहानी सिर्फ देखने तक सीमित नहीं है, असली खेल तो बचने का है। रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया को एक कड़वा सच सिखा दिया है कि आज के दौर में टैंकों का सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा टैंक नहीं, बल्कि वो छोटी छोटी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें, ATGM और आवारा ड्रोन हैं जो ऊपर से हमला करते हैं। आपने देखा होगा कि कैसे करोड़ों के टैंक एक छोटी सी मिसाइल से खाक हो गए। भारतीय सेना ने इस खतरे को बहुत गंभीरता से लिया है, और इसीलिए इस अपग्रेड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम APS। अब यह क्या बला है? इसे टैंक का निजी बॉडीगार्ड समझ लीजिए। मान लीजिए दुश्मन ने भीष्म की तरफ एक रॉकेट दागा। सामान्य टैंक में सैनिक सिर्फ दुआ कर सकते हैं
कि कवच मजबूत हो। लेकिन अपग्रेडेड भीष्म में लगे रडार उस आती हुई मिसाइल को हवा में ही डिटेक्ट कर लेंगे और फिर टैंक से ऑटोमेटिकली एक छोटा सा काउंटर प्रोजेक्टाइल फायर होगा जो उस मिसाइल से टकराकर उसे टैंक से 10 से 20 मीटर दूर हवा में ही नष्ट कर देगा। धमाका होगा लेकिन टैंक को खरोंच तक नहीं आएगी। इसे हार्ड किल सिस्टम कहते हैं। यह तकनीक इजरायल और रूस जैसे देशों के पास है और अब भारत इसे अपने मुख्य युद्धक टैंकों में लगा रहा है। यह टैंक को एक चलते फिरते किले में बदल देता है। सोचिए दुश्मन का मनोबल क्या होगा जब वो देखेगा कि उसकी महंगी मिसाइलें टैंक तक पहुंचने से पहले ही हवा में फट रही हैं। अब बात करते हैं उस सॉफ्टवेयर की जो इस लोहे के शरीर को चलाएगा। आज का युद्ध सिर्फ बारूद का नहीं, डेटा का है। अपग्रेडेड T9T भीष्म में डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर लगाया जा रहा है। पहले गनर को हवा की गति, तापमान, टैंक की चाल और टारगेट की दूरी का अंदाजा लगाना पड़ता था। इसमें गलती की गुंजाइश होती थी, लेकिन यह नया कंप्यूटर ये सारी गणनाएं मिलीसेकंड में खुद कर लेगा। गनर को सिर्फ क्रॉस हेयर टारगेट पर रखना है और बटन दबाना है। गोला वहीं गिरेगा जहां उसे गिरना चाहिए। इसके अलावा इसमें ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर भी शामिल किया जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर दुश्मन का टैंक जिग जैग भाग रहा है तो भी हमारी तोप की नाल ऑटोमेटिकली उसका पीछा करती रहेगी। गनर के हाथ से छूट भी जाए तो कंप्यूटर उसे लॉक रखेगा। यह सटीकता ही जीत और हार का अंतर तय करती है, खासकर लद्दाख जैसे ऊंचे इलाकों में जहां हवा पतली होती है और गोले का रास्ता बदल जाता है। वहां यह कंप्यूटर किसी वरदान से कम नहीं होगा। चीन को लगता है कि उसने अपने टैंकों में बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स भर लिए हैं, लेकिन भारत का यह देसी अपग्रेड उन्हें तकनीकी मोर्चे पर भी कड़ी टक्कर देने वाला है। इस अपग्रेड के पीछे एक और बड़ी वजह है, आत्मनिर्भरता। T9T मूल रूप से रूसी टैंक है, लेकिन रूस खुद युद्ध में उलझा है तो वहां से स्पेयर पार्ट्स आने में दिक्कत हो रही है। भारत ने इस आपदा को अवसर में बदल दिया है। रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि यह अपग्रेड भारतीय कंपनियों के जरिए होगा, यानी टैंक का दिल, दिमाग और कवच सब कुछ मेड इन इंडिया होगा। DRDO और निजी क्षेत्र की कंपनियां मिलकर इसके लिए नए सिस्टम बना रही हैं, जैसे कि इसका ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। अगर टैंक के अंदर आग लग जाए तो यह सिस्टम मिलीसेकंड में उसे बुझा देगा ताकि हमारे जवानों की जान बच सके। पहले हम इसके लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर थे, लेकिन अब यह तकनीक हमारे घर में बन रही है। यह 2025 के भारत की तस्वीर है जो अपनी सुरक्षा की चाबी किसी और के हाथ में नहीं सौंपता। रणनीतिक रूप से देखें तो यह अपग्रेड पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए एक बुरा सपना है। पाकिस्तान के पास T-80UD और अल खालिद जैसे टैंक हैं, लेकिन जब T-90 भीष्म अपने नए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम और थर्मल साइट्स के साथ मैदान में उतरेगा तो तकनीकी खाई, टेक्नोलॉजिकल गैप इतनी बड़ी हो जाएगी कि पाकिस्तान उसे कभी पाट नहीं पाएगा। रेगिस्तान में रात की लड़ाई में भीष्म एक तरफा राज करेगा, वहीं दूसरी तरफ लद्दाख में चीन ने अपने हल्के टैंक उतारे हैं। वो कहते हैं कि भारी टैंक वहां चल नहीं सकते, लेकिन भारतीय सेना ने 2020 के बाद से लद्दाख में T-9T को सफलतापूर्वक तैनात करके और चलाकर उनकी इस गलतफहमी को दूर कर दिया है। अब जब इन टैंकों में नए इंजन और बेहतर ट्रांसमिशन सिस्टम लगेगा तो इनकी फुर्ती और बढ़ जाएगी। 15,000 फीट की ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन कम होती है, वहां भीष्म का इंजन पूरी ताकत से दहाड़ेगा। ये चीन को सीधा संदेश है कि इंच इंच जमीन की रक्षा के लिए भारत कोई कसर नहीं छोड़ रहा। एक और दिलचस्प फीचर जो इसमें जोड़ा जा रहा है वो है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो SDR। पहले टैंकों के बीच संपर्क टूटने का डर रहता था, दुश्मन उनकी बातें सुन सकता था इंटरसेप्ट, लेकिन SDR के जरिए अब टैंक कमांडर सुरक्षित तरीके से एन्क्रिप्टेड कोड में बात कर सकेंगे। ये डेटा भी शेयर कर सकेगा, यानी अगर एक टैंक ने दुश्मन को देखा तो वो फोटो और लोकेशन तुरंत बाकी सभी टैंकों और पीछे बैठे कमांड सेंटर को मिल जाएगी। इसे नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। टैंक अब अकेला नहीं लड़ेगा, वो पूरे सिस्टम का हिस्सा बनकर लड़ेगा। ये कोऑर्डिनेशन दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं देगा। लेकिन क्या यह सफर आसान है? बिल्कुल नहीं। 1400 टैंकों को खोलना, उनमें नई वायरिंग करना, नए सेंसर लगाना, यह एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक चैलेंज है। इसमें समय लगेगा और पैसा भी, लेकिन सरकार ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है क्योंकि वो जानती है कि सुरक्षा से बड़ा कोई निवेश नहीं होता।
सेना ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी कर दिया है और कंपनियों ने अपनी कमर कस ली है। यह प्रोजेक्ट भारतीय डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को भी मजबूत करेगा। हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी और हमारे इंजीनियरों को ऐसी जटिल तकनीक पर काम करने का अनुभव मिलेगा। इस अपग्रेड का एक और पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, हमारे सैनिकों का मनोबल। टैंक के अंदर बैठे 3 जवान जानते हैं कि वो मौत के मुंह में जा रहे हैं, लेकिन जब उन्हें पता होता है कि उनके पास दुनिया का बेहतरीन एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है, उनके पास रात में देखने वाली सबसे तेज आंखें हैं, तो उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होता है। यह अपग्रेड सिर्फ मशीन का नहीं, बल्कि उस जज्बे का भी है जो भारतीय सेना की पहचान है। भीष्म टैंक का नाम महाभारत के भीष्म पितामह पर रखा गया है, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। इस अपग्रेड के बाद भारतीय सेना का यह टैंक भी अपने नाम को सार्थक करेगा। इसे मारना दुश्मन के लिए लगभग असंभव हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या टैंकों का दौर अब भी बाकी है या ड्रोन ही भविष्य है? क्या भारत का यह फैसला सही है कि पुराने टैंकों को अपग्रेड किया जाए? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम हर एक कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं।